कहते हैं ना लोग, तो दीदी होते हैं हम्म। कान। अच्छा, ये बताइए आपका अनुभव उसके लिए। बच्चे या बहुएं कुछ थोड़ा टर्नमन करते हैं ना, तो मैं कहती थी कि जाओ किराए पर जाके बैठे तो पता पड़े कि कितने, सिंधी में कहते हैं कि घने भी हैं 100 आवा, कितने हम्म। जाके रहो तो पता पड़े कि कैसे घर चलाए जाते हैं, ऐसे बोलती थी। तो हम्म। अचानक क्या हुआ दीदी, मेरे बड़े बेटे, ये तो दीवारों की बात हो गई। अब मुझे हम्म। यहाँ अच्छा नहीं लगता है, मेरी तरक्की नहीं हो रही है। हम्म। और उसको पता था कि मम्मी तो काम कर नहीं पाती है इतना, क्यों, हम्म। तो वो किराए के मकान में चला गया और मेरे को खाना हम्म। पहुंचा रहा था वहाँ 8 दिन। मेरे को हम्म। इनको, तो मैं 8 दिन के बाद मैं भी इनके पीछे पीछे चली गई। तो अपना हम्म। घर होते हुए भी, अपना घर हो अभी भी, हम्म। हम्म। है ना। तो ये मैंने कई बार कहा, तो उनको तो पता पड़ा नहीं, पर अब मुझे पता पड़ रहा है कि किराए के मकान में कैसे रहते हैं, कि हम्म। अपना घर होते हुए किराए के मकान में कैसे रहते हैं। फिर हम्म। मैं वहां से आई तो मैंने ऐसे नहीं कि उसको हाथ हाथ जोड़े कि तुम 30 साल हम यहाँ पर रहे हैं, ये हमने कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ पर जब मैं आई ना, तो मैं 2 महीने तो बहुत रोई कि मैं अपना घर हम्म। होते हुए यहाँ क्यों रह रहे हैं, ऐसी क्या हो गई, क्या बात, क्यों रह रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी छोटी बहू ने इतना तो तंग नहीं किया था। ये तो हम्म। हिसाब किताब है। फिर क्या हम्म। हुआ, मैंने एक दिन उस घर से माफी मांगी कि हम वहाँ 25 साल रहे, हम चुप करके निकल आए, तुमसे माफी, इतना तुमने हमें सहयोग दिया, बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। अचानक निकल आया कि भाई बच्चों को छत चाहिए, नीचे वाले बेटे हम्म। को छत चाहिए। फिर वो हम्म। छत रहती थी। तो क्या हुआ दीदी, दूसरे 2 दिन ही नहीं बीते, 2 दिन ही नहीं बीते कि मेरे बेटे को अचानक क्या सूझी कि कहने लगा, हम्म। अच्छा मम्मी उस घर को हम फिर से थोड़ा बनवा रहे हैं, टिप टॉप अच्छा। करवा रहे हैं, बताओ हम्म। कितने पैसे दे सकते हो। हमने कहा, तो पापा ने उनके कहा बताओ भाई तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो उसने कहा 4 लाख तो कम से कम लगेंगे ही। तो पापा हम्म। ने कहा कि ठीक है भाई 4 लाख लगेंगे, तू 5 ले, तो घर तो वापस हम्म। चल, अपना घर होते हुए हम हम्म। किराया भर रहे हैं 10-10 हजार फालतू है, तो वो भी अपने जिस किराए में रहते हैं वो हमारी बुआ का ही है, तो बुआ हम्म। की लड़की का ही है। तो फिर हम्म। अचानक दीदी वो मकान बनने लगा, अब 10 दिन में हम वापस भी जाएंगे अब, और इतना टिप टॉप अरे। करवा रहे हैं पूरे फर्श उखड़ रहे हैं, सब पूरा बन गया है करीब करीब। अब हम 10 दिन में चले हम्म। जाएंगे 31 जनवरी तक। तो ये दीदी अच्छा। क्या है जी, दीवारों को भी कान है ना, उनको तो पता नहीं पड़ा, पर मेरे को पता पड़ गया कि किराए के मकान में कैसे रहते हैं। हम्म। और फिर मैंने माफी मांगी। अब इस घर से भी हाँ। जाऊंगी तो इस घर में भी मैंने पूजा वूजा की, वास्तु शास्त्री सब हिसाब से बढ़िया से पूजा की, क्योंकि एक दिन मैं अचानक हम्म। से गिर गई थी उससे, कुर्सी पर बैठे बैठे हम्म। गिर गई अचानक से। तो मैंने वास्तु हम्म। शास्त्र के हिसाब से ब्रह्म स्थान पर थोड़ी ये मुरली वगैरह पड़ी, और क्या पूजा करेंगे। तो ये दीदी हम्म। कितनी मतलब अनुभव की बातें है ना। यस, ये सारे अनुभव है, हाँ बहुत दीदी। अच्छे अनुभव है। मैं जो बात आपने लिंक किया ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो अच्छा वो अच्छा। आपके ये अनुभव के साथ में मुझे पता नहीं, समझ नहीं आया वो लिंक। मैं ये दीदी आपको। क्योंकि दीदी हाँ जी। जैसे जिस घर में हम रहते हैं, तो वो हमारे, जिस घर में हम किराए पर रहने आए, तो उस घर में जो पहले हम्म। रह के गए लोग, पता नहीं किस टाइप के हाँ। लोग थे, ये तो हमें पता हाँ। नहीं ना किस टाइप के लोग थे, बीमार थे हम्म। या चीखना चिल्लाना था क्या था, या जिस घर को हम छोड़ के आए वहाँ हम प्रेम हाँ। से रहे, तो वो प्रेम व्रेम तो सारे दीदी वातावरण में गूंजता है ना, हाँ। है ना। तो इसलिए मैंने इस हाँ। घर में आके पहले तो रह रहे थे, पर मैं 8 दिन तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसके बाद मैं बहुत रोती थी। मुझे समझ नहीं आता था, उसको तो मेरे अपने घर की याद आए, इधर तो मैं बाथरूम जाना, अरे यहाँ तो स्टोर है, इधर जाऊँ तो इधर ये है, कुछ गड़बड़ लग हम्म। रही थी। अब यहाँ भी अच्छा लगता है और वो बन रहा है तो वो भी बहुत खुश है, सब लोग घर में बहुत खुश हैं, छोटी बहू हम्म। बड़ी बहू बच्चे बच्चे सब बहुत खुश हैं। ये दीदी चलो, अनुभव बहुत था। अच्छा है, ये आपका बहुत अच्छा अनुभव है आपको। हाँ। हाँ जी। एक एहसास हुआ, एक एहसास हुआ कि जो घर जहाँ पे भी हमें मिलता है रहने को, उसमें कमी कमी कमजोरियां नहीं ढूंढनी है, जो मिलता है उसमें सुख से रहने का, हाँ, कोशिश करना है। जहाँ तक आपका अनुभव मैंने सुना, उससे मुझे ये महसूस हुई। बाकी आपका अनुभव आपका है, यही हाँ, दीदी, किस तरह से आप जो उसको है लेते हैं। हमें, जो है ना उसमें हमें खुश रहना चाहिए।
और जब वो यस, वहाँ टूटती है तब पता पड़ता है कि उससे हमें क्या मिल रहा था। यस। तो कुदरत ने ऐसा जब पलटा वो है। दूर हुआ तब आप, यस, वो दूर हुआ जब आपको ये महसूस हुआ बच्चे नहीं कि, मानते थे ना, हम तो मान जाते थे, हमें तो कुछ वही अच्छा लगता था, पर वो बड़े बेटे को तो ज्यादा लगता। आपको भी तो वही ना कि बच्चों में हाँ कमियां कमजोरियां नजर आई, फिर आखिर में आप हाँ उनके साथ में रहने गए, तब आपको पता चला ना हाँ, कि छोटा बेटा बच्चों है, उसका में। बेटा है, तो हम उसको चाय बिस्किट पूछ रहे हैं, उसको बार बार खिला रहे हैं, जबकि जब ऊपर नीचे तो वैसा तो होता नहीं था। और जब वो इधर उधर आए तो फिर मैं उनसे उठ के नींद में टांग टूटी हुई हो फिर भी उठ के कहेंगे चाय बनाए, ये करूँ वो करूँ, ऐसे करती थी। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा अच्छी अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। थैंक यू वेरी मच राजी बहन आपका शेयरिंग के लिए। यस सृष्टि बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी जा रही है आवाज? अब भी आई। हाँ जी बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा आ रहा है, है तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। आवाज जा रही है ना? हाँ अब भी आई, मगर आपने कुछ भी अगर बताया हो तो नहीं सुनाई दिया है अभी तक। मैं ना मुझे कि आपने यूं करने के लिए तो बहुत अच्छा भी होता है। एक मिनट इस सृष्टि बहन, जगह एक मिनट। आपका नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं चल रहा है या मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है पता नहीं है, मगर आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रही दीदी है। यहाँ भी क्लियर नहीं है आवाज। सृष्टि नहीं बहन है ना? आप नेटवर्क, हाँ नेटवर्क इशू हाँ, सृष्टि बहन का है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बाद में जी, थोड़ी देर में आपका नेटवर्क जैसे क्लियर होगा आप तभी शेयर करेगा, ठीक है? आपको होल्ड पे रखते हैं अभी फिलहाल। हाँ जी, और किसी को शेयरिंग करना है? होप अभी तक विभा बहन अगर ज्वाइन हुए हो तो बहुत ही अच्छा है, किसी को लास्ट में नहीं तो हाथ ऊपर करेंगे और उस वक्त नहीं रहता। अभी और किसी को शेयरिंग करनी है? हाँ, लास्ट लास्ट मोमेंट पे आप हाथ पर मत करिए। किसी के कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? अच्छा, ठीक है। अभी मुझे जो बाबा ने बात समझाई और भी डीप में लेकर गया है बाबा, रिश्तों को समझने के लिए, रिश्तों की गहराइयों को समझने के लिए बाबा और डीप नॉलेज लेकर गया और डीप एक्सपीरियंस किया है, मुझे अनुभव कराया है। वो है माता और पिता, हाँ, मम्मी और डैडी का रोल इस सृष्टि पे एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के जीवन में किस तरह एक माँ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य निभाती है, उसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है, और एक पिता का रोल कितना इम्पोर्टेंट है उस बच्चे के जीवन में। वो उसकी पालना किस तरह होती है, हाँ, पिता किस तरह अपने बच्चे को पालना देता है, ये सारा जो है ये सृष्टि से, सृष्टि है ना कुदरत, हाँ, ये कुदरत का बनाया हुआ नियम है। और तभी उसने ये दो अलग अलग है, माँ और पिता, ये दोनों का एक मेल किया है, तब जाके ये दोनों मिलके उस बच्चे की पालना करते हैं। मुझे बाबा ने इस तरह से अनुभव कराया है, जब हम कहते हैं, हाँ, शिव बाबा को माता भी कहते हैं और पिता भी कहते हैं, है ना? उनके तीन रूप भी बताए हैं, पिता का रूप, गुरु एंड टीचर, है ना? ये तीन रूप बताए हैं बाबा के हमारे जीवन में। वो जब आता है ये तीन रूप के साथ आता है। तो हमने सबको पिता का अनुभव किस तरह होता है शिव बाबा का, तो जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया कि शिव बाबा मेरे साथ में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, कई बार मैंने ये कहा है
वो तो एकदम एक मिस्टेक चलने नहीं देता, सीधा लेफ्ट राइट देता है। हम्म है ना, बाबा खुद भी मुरली में कहता है ना, हाँ, मेरी श्रीमत पे चलना, ये मासी का घर नहीं है, सूली पे चढ़ने जैसा है। तो ये है पिता का रोल और माता का रोल। ये मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ कि बाबा ने ये कैसे स्टार्ट किया मुझे समझाने के लिए। तो मैंने आप लोगों से शेयरिंग की थी, जब मेरी मम्मी ने शरीर छोड़ा तो मेरे को उसकी कमी बहुत महसूस हो रही थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे याद से पूछती थी, कभी ये नहीं पूछती थी कि तूने ये काम किया, वो काम किया, ये किया, तूने खाना खाया। अभी मैं खाना नहीं खाती, तो चाय पीती हूँ, तो वो बराबर टाइम से, उसको पता है कि 10 बजे इसके रेस्टोरेंट का ऑर्डर होते हैं या जो भी काम उसको है वो खत्म करके वो 10 बजे चाय पीना है, नहीं तो भूल जाएगी। तो मुझे 10 साढ़े 10 के बीच में हमेशा कॉल करके याद दिलाती थी तो अभी बैठ के चाय पी सके। तो मैंने बाबा को एक बार यही बात समझाई, बताई कि बाबा, जब भी सवेरा होता है तो तू मुझे काम गिनवाता है कि अभी ये काम करना है, वो काम करना है। चाय पीने का हक कैसे रखती है तू? तूने इनको नाश्ता करवाया, तूने चिड़ियों को इनको कुदरत को बोलते हैं, कुदरत के लिए क्या दिया तूने? घर की सफाई की, हाँ? शरीर का ध्यान दिया, मतलब साफ सफाई का जो होता है ना, वो ये सारी बातें बाबा याद दिलाता है। कभी बाबा ने ये याद नहीं दिलाया कि तूने चाय पी क्या। तो मैंने ऐसे ही बाबा को बोला, बाबा देख, आज तो मेरी माँ चली गई, मुझे अभी चाय याद दिलाता है, हाँ? चाय का याद नहीं दिलाता। ऐसे ही हंसते हुए बाबा को बोला, और उस दिन से मेरी एक गहराई से पढ़ाई शुरू करवाई बाबा ने। तो माँ का रोल क्या होता है एक बच्चे के जीवन में, हाँ? बच्चे जो होते हैं ना, बचपन से लेके, मतलब जन्म लेते हैं तब से लेके मरने तक वो माँ से ज्यादा अटैच रहते हैं पिता से। माँ की, हाँ, माँ से ज्यादा अटैच है ना, जुड़े हुए रहना, हाँ? क्या बोलते हैं, इमोशंस और सेंटिमेंट से जो जुड़ते हैं ना, वो बच्चे माँ के साथ ज्यादा होते हैं। पिता के साथ भी होता है, पिता जुड़ता है बच्चे के साथ में, बच्चे का जुड़ना पिता के साथ में कुछ टाइम के बाद होता है। जैसे वो मैच्योरिटी आ जाती है, उस बच्चे को बड़ा होता है, जब वो एक पिता बनता है तब उसको समझ में आता है, हाँ? कि पिता का प्यार किस तरह का होता है। तब तक वो माँ को ही समझता है कि माँ ही मेरी है, वही मेरे लिए सोचती है, वही मेरे लिए करती है। पिता को तो बस डांटना आता है, हाँ? और उसको बस अपने काम की पड़ी रहती है। हम सबको ये महसूस होता है ना अपने जीवन में, अगर पलट के हम अपने बचपन में भी देखें, शाम को जब पिता आता है तो ये पूछता है, होमवर्क किया क्या, स्टडीज किया क्या, एग्जाम कब है, ये काम हुआ, वो काम हुआ, हाँ? आज कितना देर खेले थे, अब टीवी बंद कर दो, बहुत देखकर हो गया टीवी, है ना? इस तरह की हिदायतें हमें मिलती रहती है। और माँ जो है, वो पूरा टाइम हमारे साथ रहती है, हमारा आगे का पीछे का सब ध्यान देती है, खाने का पीने का सब कुछ। और क्या करती है माँ? सबसे पहली वो गुरु बताइए, है ना? पहली गुरु, एक बच्चे की जीवन में पहली गुरु जो है वो होती है, वो है माँ, टीचर, हाँ? तो माँ जो होती है उसको बचपन से ही संस्कार देने का काम करती है, इस समाज में रहने योग्य सारे एथिक्स, हाँ, मर्यादाएं सिखाती है कि किस तरह उसको जीवन जीना है, सबको लेकर कैसे चलना है, रिश्तों की मर्यादाएं क्या है, उसको किस तरह रिस्पेक्ट देना है, वो उनको, उसको, बच्चे को बचपन से ही ढालती रहती है? ये माँ का रोल है, उसको वक्त पे देना, खाना देना, प्यार दुलार देना, ये करना, हाँ? और शिक्षा देना, शिक्षा यानी एजुकेट करना, ये होता है टीचर का काम। इसके लिए पहले गुरु माँ होती है, और इसी वजह से वो उससे इमोशनली एंड सेंटिमेंटली जुड़ी हुई रहती है। माँ बच्चे के साथ और बच्चा
माँ के साथ। गलतियों पे वो उसको बताती भी है कि ये यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे तेरे को सही करना है। ये है माँ का रोल। और पिता का रोल क्या है अभी तक? पिता तो बाहर जाता है, सवेरे जाता है, रात को ही आता है ना। तो वो सब हिसाब किताब लेता है बच्चे से कि पूरे दिन उसने क्या किया और क्या करना चाहिए उसने। हाँ, पूरा शाम को बैठ के उससे हिसाब किताब लेता है। क्या आपने देखा हमारा शिव बाबा भी हमसे वही पोता मिल लेता है रात को। हाँ, कि पूरे दिन में तुमने क्या किया। और सवेरे सवेरे माँ की तरह वो हमें पालना देता है। किस रूप में? मुरली के रूप में। हाँ, वो माँ बन के मुरली के रूप में हमें पालना देता है मतलब संस्कार भरता है हमारे अंदर, हमें सही रास्ता दिखाता है, प्यार दुलार, हाँ, हमारी इच्छाओं का ध्यान रखता है। वो माँ बन के पूरे दिन हमारे साथ रहता है और रात को पिता बन के हमारे से पोता मिल लेता है। तो हमारा लौकिक पिता का रोल भी ऐसा ही है। वो भी रात को बच्चों के साथ में बैठेगा, बातें करेगा। उन्होंने प्रोडक्टिव वर्क क्या किया अपने जीवन में, पूरे दिन में प्रोडक्टिव वर्क यानी अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करना, खेल कूद, किसमें इंटरेस्ट है, किधर जाना है, पिकनिक जाना है। हमारा लास्ट परमिशन पिता की ही तरफ से आना चाहिए। अगर हम माँ को मनाते हैं तो माँ को हम आगे करते कि मम्मी पिकनिक जाना है, प्लीज तू डैडी से बात करना, क्योंकि हमें पता है डैडी हमें डायरेक्टली परमिशन नहीं देंगे। तो हम पिता को, माँ को ये करते हैं। बिकॉज क्यों माँ पे हमें ज्यादा भरोसा है? बिकॉज हम इमोशनली एंड सेंटिमेंटली हम माँ से जुड़े रहते हैं और हमें कहीं ना कहीं पता है कि माँ हमें ज्यादा समझ रही है। पिता हमें इतना नहीं समझेगा पर माँ ज्यादा समझेगी। कहीं ना कहीं वो बचपन से हमारे मन में वो बैठा रहता है। इसलिए कुछ भी ऐसे काम हो तो हम माँ से मनवाते हैं कि तू डैडी से बात कर, डैडी मेरा नहीं सुनेंगे। और रात को जब माँ अपने बच्चे की इच्छा सामने रखते हैं तो दोनों मिलके डिस्कशन करते हैं और उसमें से क्या भला है बच्चे के लिए वो निकाल के फिर बच्चे को बताते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल रूप जो है वो पिता का है। प्रैक्टिकल माँ ने दिन में संस्कार दिए, उसको एथिक्स दिए, उसको ना जीने लायक कैसा है वो सब समझावनी दी, एजुकेट किया उसको। और उसको प्रैक्टिकल में यूज करना कैसा है वो पिता करवाता है। कैसे करवाता है? जब बाहर जाते हैं या कोई काम करते हैं तो वो ये देखता है कि उसका बच्चा किस तरह बिहेव कर रहा है बाहर। चलो शादी में गए, बर्थडे पार्टी में गए, कोई मेहमान किसी के घर पे गए, तो वो जो माँ ने उसको पूरे दिन में जो संस्कार दिए हैं वो प्रैक्टिकल में वो यूज कर रहा है और किस तरह से कर रहा है वो किसका काम है? पिता का काम। पिता देखता है कि बच्चा बाहर समाज में रहने लायक बना या नहीं बना, वो प्रैक्टिकल में वो ज्ञान यूज कर रहा है सही तरीके से या नहीं। अगर वो सही तरीके से नहीं कर रहा है, कहीं वो गलत कर रहा है या दूसरे के, समझो फ्रेंड सर्कल में गए हैं और दूसरे के बच्चे कुछ गाली दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं और इस बच्चे ने भी तुरंत वो चीज उठा ली, वो भी झूठ बोलने सीख गया या गाली देने सीख गया, वो चीज घर में आके उसने यूज कर ली, तो सबसे पहले पॉइंट आउट कौन करता है? पिता। पिता क्या बोलेगा? माँ को दोष देता है कि ऐसे कैसे कि तूने उसको सिखाया है। बच्चा तो झूठ बोल रहा है, बच्चा तो गाली गलौज करता है। वो सीधी उंगली किस पे उठाता है? माँ पे। क्यों? माँ क्यों उसमें दोषी पकड़ी जाती है? क्योंकि माँ का एज ए कुदरत माँ को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नॉलेज देने की, इसके लिए वो पहले गुरु है। और जो नॉलेज माँ देती है बच्चे को उसको प्रैक्टिकल में यूज कराने का काम पिता का होता है। और जब प्रैक्टिकल यूज करने में वो नॉलेज अगर गलत जा रहा है
हाँ, तो पूरा ये माँ पर आता है कि वो सही गुरु नहीं है, सही टीचर नहीं है, उससे सही तरीके से ज्ञान नहीं समझाया है बच्चे को। फिर आता है रोल पिता का, और पिता फिर प्रैक्टिकल में उसको वो सही क्या है गलत क्या है ये समझाता है कि गाली देना अगर तुझे सही लगा, झूठ बोलना तुझे सही लगा, तो उसको अनुभव कराता है झूठ बोलने से हाँ क्या रिजल्ट निकलेगा, गाली देने से क्या रिजल्ट निकलेगा। ये काम कौन कराता है? पिता कराता है, उसको अनुभव कराता है कि भारत समाज में अगर हमको रहना है तो किस तरीके से रहना है, किन एथिक्स से रहना है, किन मर्यादाओं के साथ में रहना है। ये पिता हाँ उससे वो बोलते हैं ना घुट घुट के वो पिलाता है ताकि वो समाज में सिर उठा के सम्मान के साथ जीने लायक बने। हाँ, लोग उंगलियां न उठाए उस बच्चे पे कि ये कैसा बच्चा है। उसको इसके लिए पिता को बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। हाँ, स्ट्रिक्ट यानी बहुत क्या बोलते हैं उसको, वो बाबा जैसे बोलते हैं ना, मैं सूली पे चलाना पड़ता है, उस तरह से कि एक भी गलती माफ नहीं है। पहली गलती अगर माफ कर दो तो उसको वो गलती करने की आदत लगेगी। एक गलती की सॉरी बोला, फिर गलती की, फिर सॉरी बोला, पहले ही गलती पे डांट ली जाती है पिता से। माँ नहीं डांटती पहले गलती पे, और पिता जरूर डांट लेता है ना। ये फर्क मुझे बाबा ने अभी समझाया कि जब मेरे को शिव बाबा का ही दोनों रूप वो महसूस हुआ उसमें, कि जब सवेरे हम बैठते हैं मुरली में तो उसमें जो डायरेक्शन हमें मिलता है, जो वरदान मिलता है, जो हम इमोशनली सेंटिमेंटली बाबा से कनेक्ट होते हैं, हाँ, जुड़ जाते हैं, वो है शिव माँ का रोल। शिव बाबा नहीं, शिव माता, हाँ, वो शिव माता के रोल में वो हमें समझाते रहता पूरे दिन कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह हमको ये करना है, और प्रैक्टिकल में उसको यूज कराना है। तब आता है शिव बाबा। अब तुझे इस तरह से फिर दंड भी मिलता है गलत करने पे, हाँ, उसको बोला एक आना भी नहीं चाहिए, एक ही गलती वापस से दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। कभी सुना है बाबा ने मुरली में डांटते हुए? यस। अभी अगर आप मुरली कभी सुनो ना तो देखना बाबा डांटता भी है अगर हमने वही गलती को वापस रिपीट की है तो महसूस होगा, क्योंकि मैंने अभी बहुत महसूस किया है ये बातों। बोलते हैं ना 21 जन्मों का अगर वो वर्षा देने वाला है तो वो यूं ही नहीं देगा, हमें घुटी घोट घोट के पिलाएगा, बार बार वो परिस्थितियां हमारे सामने लाएगा, और अगर हम उसमें फेल हो रहे हैं तो शिक्षा मतलब पनिशमेंट के भी पात्र हम बन जाते हैं, हमें पनिशमेंट भी मिलती है उसके साथ साथ, ताकि हमें वो पनिशमेंट याद रहे कि दोबारा वो गलती ना करें। तो ये माता का ये पिता का रोल अगर आज के इसमें बच्चों में अगर देखा जाए तो ये क्लैरिटी नहीं है इस नॉलेज की। हाँ, कहीं ना कहीं बचपन में बच्चे जो होते हैं वो अपने पिता को दुश्मन समझते हैं अपना। तो यहाँ पे अगर एक माँ बहुत क्लियरली अपने बच्चे को समझाए कि किस तरह से हाँ, पिता का रोल होता है, एक माँ का रोल होता है, दोनों जुदा अलग होते हैं दोनों के रोल। हाँ, दोनों के रोल अगर सेम हो जाए तो बच्चे को सही रास्ता नहीं दिखा सकते। एक को स्ट्रिक्ट एक को नरम, दोनों मिलके उस बच्चे को रास्ता सही दिखाएंगे, और प्यार दोनों भी करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा शिव बाबा पिता के रूप में भी वो हमारा कितना ध्यान रखता है, हमारी हर इच्छाओं का भी, कभी दर्द है तकलीफ है कुछ है तो हमारी इच्छाएं पूरी भी करता है। जैसे कल हमारी सुनीता बहन ने भी अनुभव शेयर किया, उनकी कमर में दर्द था, उनके घुटने में दर्द था, और उनको डायमंड हॉल के नजदीक कहीं तो भी उनको रूम चाहिए था ताकि वो सुविधाजनक आ सके जा सके और अपनी तपस्या कर सके वहां पर। इतने दूर से वो अगर मधुबन गई है
बाबा मिलन के लिए, तो किस तरह बाबा वो ध्यान देता है, हाँ, पिता के रूप में भी वो, हाँ, पीछे से होकर रहकर वो ध्यान देता है अपने बच्चों का। ये है पिता का प्यार। सबको महसूस होता है ना पिता का प्यार भी। अगर अभी हम पीछे मुड़कर देखें अपने बचपन में और देखेंगे तो यस, जिनके पिता बहुत स्ट्रिक्ट होंगे ना अपने उनके लाइफ में, बहुत सख्ती से वो पेश आते हैं ना, तो अगर आप देखेंगे तो बचपन में भी वो उतना ही प्यार भी करते थे। जब बच्चे सो जाएंगे ना तो वो अपना प्यार तभी उड़ीलते हैं पूरा। उनका ध्यान रखना, सब सुविधाएं देना। अगर पिकनिक जाना है, ये परमिशन वहां से आए नहीं तब तक तो माँ तैयार नहीं कर पाएगी, तो परमिशन तो वहीं से आती है ना। तो तब परमिशन देता है जब वो ये देखता है कि बच्चा सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। अगर वो पिकनिक पे जाता है तो, या फ्रेंड्स के घर पे जाता है, या कहीं पे भी जाता है, पहले वो तभी परमिशन देता है जब वो देखे कि उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा उस जगह पे, हाँ, उसको कोई चोट नहीं पहुंचेगी, वो, हाँ, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए उससे, तभी वो परमिशन देता है। तो वो चारों तरफ से ध्यान देखकर फिर वो माँ को बोलेगा कि ठीक है, जाने दो, जाना है, उसकी इच्छा है तो उसको ये हिदायतें दो कि ऐसे मस्ती नहीं करना। चलो पिकनिक पे जा रहे हैं जहाँ पानी है, पॉन्ड है, पानी के अंदर उतरना नहीं, पानी के नजदीक जाना नहीं। तो ये सारी हिदायतें सब देखता है। वो वक्त आए तो उस टीचर से भी बात कर लेगा कि भाई सुरक्षा है ना बच्चों की, तभी मैं अपने बच्चों को भेजूंगा। ये सारा जो ख्याल रखने वाला जो काम करते हैं वो एक पिता करता है, हाँ? वो अदृश्य रहता, इनविजिबल, हाँ? उसका जो प्यार है, उसकी जो क्या मौजूदगी जो है ना, वो इनविजिबल होती है। सेम ऐसे ही जैसा शिव बाबा हमारा आज ख्याल रखता है। आज अगर मैं बोलती हूँ कि बाबा तो मुझे चेकिंग करवाता है कि सवेरे उठने से तो चाय पीने का हक कैसे रखती है, पहले ये किया क्या, वो किया क्या, हाँ? तो इस बारे में बाबा ने मुझे यही समझाया कि चाय पीना है, अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हमें कर्जा करके लेना नहीं है, उसका कमाई के साथ में लेना है। और ये शाश्वती पिता करता है कि समाज में सम्मान के साथ में बच्चा जीना सीखे। किसी के रहमो करम पे, किसी के, हाँ, एहसानों के नीचे जब तक बच्चा जिए नहीं, हाँ, वो अपनी कमाई खुद करना सीखे। तो ये जो बाबा मेरे से पूछता है चाय पीने का हक रखने के लिए, तूने कमाई क्या की, क्या चाय पी सकती है मैं या नहीं, तो बाबा मुझसे वो काम सारे करवाता है ताकि मैं सम्मान से वो चाय पी, दो घूंटी क्यों ना हो, मैं सम्मान के साथ में जीऊं, सम्मान के साथ में वो पीऊं, ताकि मुझे शांति के साथ वो दो घूंट भी मेरे पूरे शरीर को ऊर्जा दे, ताकत दे। हाँ, कोई एहसान में, हम गिल्ट में या एहसान में, भाई मैं तो कुछ काम कर नहीं रही हूँ, सिर्फ रोटियां तोड़ रही हूँ, एक गिल्ट में वो नहीं सिखाता हमें जीना। आत्मसम्मान के साथ जियो, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में जियो, आत्मविश्वास के साथ जियो। और ये बहुत श्योर करता है हमारा शिव बाबा। तो ये जो डिफरेंस मुझे इतना डेप्थ में बाबा ने समझाया कि पिता किस तरह से अपने बच्चे की पालना देता है और माँ बन के किस तरह से वो उसके इमोशंस और सेंटिमेंट्स का ख्याल रखता है। टीचर बन के उसको ज्ञान देता है, माँ बन के, हाँ, टीचर बन के वो ज्ञान देता है। मतलब जैसे स्कूल में जो होता है ना एजुकेशन देने का काम, वो एक माँ देती है। और प्रैक्टिकल यूज में, जीवन में जब हमें उतरना है, हाँ, बैटल फील्ड में उतरना है, समाज के सामने जब उतरना होता है, तो प्रैक्टिकल में उस ज्ञान को कैसे यूज करना है, उस नॉलेज को किस तरह से यूज करना है, वो पिता का रोल वहां से चालू होता है। तो जब हम ज्ञान ले रहे होते हैं तब पिता इनविजिबल रहता है और माँ सामने रहती है। इसके लिए बचपन से लेके बड़े होने तक, मतलब एजुकेशन खत्म होने तक,
माँ हमें ज्ञान समझाती रहती है। जब प्रैक्टिकल यूज करने में आता है जीवन में, खुद के पैरों पे खड़ा होने का वक्त जब आता है, तब पिता सामने आता है और पिता हमारी उंगली पकड़ के हमें प्रैक्टिकल जीवन में किस तरह जीना है, सम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ में, तब वो पिता का रोल हमारे सामने आता है। इसके लिए बोलते हैं ना, बचपन माँ की छत्र छाया में जीते हैं, हाँ? जवानी पिता की छत्र छाया में होनी कि हमारा भरी रहती है, और वो ताकत बहुत चैनलाइज करना, उसको सही दिशा देने का काम पिता करता है, ताकि हम सम्मान के साथ में इस दुनिया में जी सके। आज की जनरेशन में बच्चों में इस रिलेशन को लेके, कौन सा वाला रिलेशन, पिता के साथ का रिलेशन, बहुत बार खटास भरी रहती है, कहीं न कहीं गुस्सा, क्रोध कि मेरे डैडी ने बचपन में हमें बहुत मारा है, कभी सही ढंग से बात नहीं की है हमसे, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। हम बचपन की बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि यूथ में पिता ने ही तो हमें साथ दिया है। जब हम बड़े एजुकेशन के बाद में जब जॉब ढूंढना है या बिजनेस चालू करना है या कुछ भी करना है, तो पिता ही तो खड़ा था वहां पर। कौन था हमें साथ देने के लिए उसको, क्योंकि उसी चालू होता है फ्रंट में आकर करने का, है? तब तक वो बैक में था और माँ फ्रंट में थी, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ पीछे हो जाती है और पिता आगे हो जाता है। तो एक बच्चे को सुरक्षा मिलती रहती है। महसूस किया है कभी ऐसा? सेम रिलेशन हमारा शिव बाबा के साथ का महसूस किया? मेरे को जब बाबा ने ये बात समझाई और मैंने देखा अभी तक केस में, तो यस, और यही वजह था कि मैं बाबा के साथ में इतनी जुड़ क्यों गई, क्यों बाबा के साथ में मैं बाबा के पास बातें सुनाती रही, सब समझा, और बाद में बाबा मुझसे बात करने लग गया और मैं बाबा की बातों को समझ